आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी मनोरंजन की कहानी लेकर आई हूँ, सोने का अंडा। एक बार एक बहुत गरीब किसान था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो गरीब होने के कारण बड़ा परेशान रहता था। वो हमेशा ये कहता था कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता था। एक बार परेशानी के कारण उसने सोचा कि यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तो क्यों ना मैं बाजार जाकर कहीं काम करता हूँ। उससे जो पैसा आएगा उससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूंगा। इस विचार से वो चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगती है। प्यास के कारण अचानक उसकी नज़र एक पड़े हुए आदमी पर पड़ती है जो बहुत देर से करा रहा था। कराते कराते वो पानी मांग रहा था। उसने सोचा मुझे भी प्यास लगी है और इस बूढ़े आदमी को भी पानी चाहिए, पहले मैं इससे पूछता हूँ। वो उसके पास गया और बूढ़े आदमी से कहा, हे बाबा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है। यहाँ से इतने लोग गुजर गए लेकिन किसी ने भी मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हारे पास पानी है? उसने कहा, हाँ मेरे पास पानी है, आप पियो और अपनी प्यास बुझाओ। इस प्रकार उस बूढ़े आदमी ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। जो थोड़ा शेष पानी रह गया था वो उसने पी लिया। इससे बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। वो बूढ़ा आदमी कोई आम बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि जादुई बाबा थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हे बेटे, तू बहुत बहुत अच्छा इंसान है। तूने मेरी प्यास बुझाई। मैं खुश होकर तुझे एक चीज़ देता। उसने कहा, मैं तुझे एक मुर्गी देता हूँ, लेकिन ये कोई आम मुर्गी नहीं है, ये सोने की मुर्गी है और रोज ये सोने का अंडा देती है। तू इसको बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना, लेकिन इतना याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच आने मत देना। इस प्रकार उसने इतना कह के वो साधु बाबा, उन्होंने यह भी कहा कि इस अंडे को बेचकर तो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करना और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना। इतना कह के वो साधु बाबा गायब हो जाता। वो अंडा लेके अपने घर मुर्गी को लेकर वो अपने घर चला आता है और जिस प्रकार बाबा ने कहा था उसी प्रकार वो रोज सोने का अंडा देने लगी। जैसे ही वो अंडा देती थी वो बड़ा खुश होता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरे बच्चों का भी पालन पोषण के लिए भी मदद करने की सोच ली। अब क्या था, वो धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद उसके मन में लालच आ गया। उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसकी पत्नी ने कहा, ये सोने का रोज अंडा देती है, मैं अपने पति से बात करती हूँ। इस प्रकार अपने पति से उसने कहा, ये रोज सोने का अंडा देती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी से सारे अंडे एक साथ ले लेती हूँ, ताकि मैं और अमीर आदमी बन सकूं और बहुत बड़ी रानी भी बन सकूं। इस प्रकार वो औरत अपने पति से बात करने लगी। उसके पति ने कहा, नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर तूने ऐसी गलती की तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन वो औरत नहीं मानी। उसके मन में बहुत लालच आ चुका था। अगले दिन जैसे ही रात हुई सभी लोग सो गए, लेकिन उस पत्नी के मन में इतना लालच आ गया था, उसने सुबह का भी ख्याल नहीं किया। उसने रात में ही मुर्गी को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, वो मुर्गी गायब हो गई। जैसे ही मुर्गी गायब हुई, अब क्या था, वो इधर उधर उस मुर्गी को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो गई और रोने लगी। फिर क्या था, उसने अपने पति से कहा कि यह मुर्गी गायब हो। पति ने उसे बहुत डांटा। अचानक साधु बाबा उसको रोता हुआ देखकर साधु बाबा प्रकट हो गए और साधु बाबा से उन लोगों ने अपनी सारी बातें बता दी। साधु बाबा ने कहा, अरे दुष्ट, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, ये साधारण मुर्गी नहीं है। मैंने तुझसे कहा था, अगर तूने ज़्यादा लालच किया तो ये मुर्गी तेरे पास नहीं रहेगी, इसलिए आज से ये मुर्गी तेरे पास नहीं रहेगी।
तो समझे बच्चों, हमें कभी भी किसी के लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।